नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 8वीं कक्षा के प्रसंग्रह 4.1 को लेकर प्रस्तुत हैं। त्रिभुज LX यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज को देखकर यहाँ पे रिक्त स्थान को हमको भरना है। तो प्रश्न हमारा किताब में इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। प्रसंग्रह 4.1 में त्रिभुज LMN में एक खाली जगह, यह शीर्ष लंब है तथा यह मध्यिका है। अब यहाँ पे ये त्रिभुज दिया है और LX ये शीर्ष लंब है और LY मध्यिका है। मध्यिका क्या होती है? ये L इस कोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु मध्यिका होती है और सम्मुख कोण से सामने जो लंब खींचा गया है 90 अंश का एक रेखा खींची गई है वो शीर्ष लंब है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये 90 अंश का है। ये इसके जो माप है ये 90 अंश का है। तो इस पर 90 अंश का सामने की जो कोण है, कोण के सम्मुख भुजा पर 90 अंश का कोण बनाते हुए जो भुजा खींची गई वो शीर्ष लंब है और सम्मुख भुजा का जो मध्य बिंदु है वो मध्यिका होती है। हमने इसमें आगे बताया हुआ है। ये देखिए शीर्ष लंब क्या है। शीर्ष लंब यहाँ से अब हम प्रत्येक कोण की सम्मुख भुजा पर शीर्ष लंब खींच सकते हैं। जैसे शीर्ष बिंदु यहाँ इस कोण से, कोण A से इसके ऊपर शीर्ष लंब खींच सकते हैं और इस कोण की सम्मुख भुजा पर शीर्ष लंब खींच सकते हैं और कोण C की सम्मुख भुजा ये है उस पर भी शीर्ष लंब खींच सकते हैं। अब इसका जहाँ ये शीर्ष लंब खींचता है तीनों भुजाओं, तो उसका एक संगमन बिंदु होता है, उसे कहते हैं लंब केंद्र बिंदु और उसे O से दर्शाया जाता है। मध्यिका किसे कहते हैं? मध्यिका जब इस बिंदु से इस कोण की सम्मुख भुजा का जो मध्य बिंदु है वह बिंदु से लेकर यहाँ से जब हम रेखा खींचते हैं तो उसको मध्यिका कहते हैं। उसी प्रकार के तीनों कोणों की सम्मुख तीनों जो भुजाएं हैं उनकी मध्यिका को कोण से मिलाने पर, इसके मध्य भाग को कोण से मिलाने पर जो रेखा बनती है वो मध्यिका कहते हैं। इसको मध्यिका संगामी कहते हैं और इसे G अक्षर से दर्शाया जाता है। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। हमने यहाँ एक कोण बनाया हुआ है, न्यून कोण। न्यून कोण PQR खींचकर उसके तीनों शीर्ष लंब खींचे, संगमन बिंदु को O नाम दें। O का मतलब होता है लंब केंद्र बिंदु, यानी जहाँ संगमन बिंदु होता है उसे O नाम देना है। अब हमने एक त्रिभुज हमने न्यून कोण त्रिभुज हमने खींच लिया है। अब इसकी तीनों भुजाओं पर हमें शीर्ष लंब खींचना है। अब इस गोनिया की सहायता से ये देखिए यहाँ से इसको नीचे का भाग ऐसे मिलाते हुए इसके ऊपर लाएंगे और जहाँ इस कोण है इस कोण के पास से इसको मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए इसको इस पर रखते हुए ध्यान से, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ गलती होने की संभावना रहती है। अब इसको यहाँ से मिला देना है। ये देखिए ये 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा और अगर हम इसको प्रकार की इसकी सहायता से मापते हैं तो देखते हैं ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बनता है। इसी तरह से इस कोण की सम्मुख भुजा पर हमने शीर्ष लंब खींचा। अब इस कोण की सम्मुख भुजा पर हमें शीर्ष लंब खींचना है और वह 90 अंश का ही होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ से देखिए, अब हम इस भुजा पर और इस कोण के ऊपर खींचेंगे शीर्ष लंब। ये देखिए यहाँ से करते हैं, इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ एक शीर्ष लंब बनेगा। इसको यहाँ से मिला देना है ये, और उसी प्रकार से अभी हमने इस कोण से इस भुजा पर किया, मैंने इस कोण से इस भुजा पर किया और इस कोण से इस भुजा पर किया। अब इस कोण से इस भुजा पर करना है। ये देखिए यहाँ से इसको लेंगे इस कोण पे, यहाँ से इसको मिला देना है। अब जहाँ पे तीनों भुजाएं मिल रही हैं इसके ये बिंदु को लंब केंद्र बिंदु कहते हैं और इसको O के द्वारा दिखा देना है, O बिंदु के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, अधिक कोण STV खींचकर उसके सभी मध्यिका खींची, उसकी मध्यिका
संगामी केंद्रव, मध्यिका संगामी या केंद्रव कहा जाता है, जहाँ पर तीनों मध्यिकाएं मिलती हैं। अभी हमने एक त्रिभुज खींचा, कौन सा त्रिभुज है ये? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण 90 अंश से अधिक का जो कोण होता है, आप कितने भी माप का 90 अंश से जो अधिक हो उससे 90 अंश से अधिक का एक कोण बना लीजिए, बिना माप का कोण बनाना है। अब इसकी सभी मध्यिकाएं खींचनी है। अभी किसी रेखा का मध्य भाग खींचना है तो क्या करते हैं, उसके लिए रेखा के आधे से अधिक को फैला लीजिए। यहाँ पे मैं एक त्रिभुज अभी बना कर आपको बताता हूँ, थोड़ा अपना वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं त्रिभुज बना कर ही आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक हमने त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज बनाया 90 अंश त्रिभुज, नहीं हमको अधिक कोण त्रिभुज बनाना है ना, तो अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे। ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाता है इस तरह से बना रहे हैं, तो इसलिए इसका भाग थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये अधिक कोण त्रिभुज अभी हो गया, और इसको यहाँ से मिला लेते हैं। ये थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। अब ये हमारा एक अधिक कोण त्रिभुज बन गया। क्या करना है, सभी भुजाओं के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, किसी भी भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए भुजा को आधे से अधिक फैला के इसको काटो। इस तरह से यहाँ पे निशान लगाओ और इधर निशान लगाओ, जहाँ पर कि दूसरी तरफ भी रख के इसको काटा जा सके। यहाँ से भी रख के इसको यहाँ काटो और यहाँ काटो। अब इसको जब मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप वीडियो को बाद में आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसका मध्य बिंदु, ये मध्यिका हो गई इसकी मध्यिका, ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु हमें मिला है। अभी हमने मध्यिका नहीं खींचा है, ये इसका मध्य बिंदु मिला। अब इसकी मध्यिका खींचने के लिए, क्योंकि इस कोण की सम्मुख है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक इस कोण की मध्यिका ये हो गई, यहाँ से इसको मिला देना है। अब इस भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। किसी भी भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए भुजा को आधे से अधिक प्रकार को फैलाकर उसको काटो, चाप लगाओ दोनों तरफ, ये देखिए, और इस तरफ भी लगा के करो। ये देखिए, भुजा को फिर कम ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर इसको मिला दीजिए। ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, तो इसकी मध्यिका हो जाएगी, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा है। इस कोण की मध्यिका यहाँ पर है, यहाँ पर। अब यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ पर इसको मिलाइए, ये हो गया इसकी मध्यिका। अब हमें इसका लेना है, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद फिर हम मध्यिका खींचेंगे। यहाँ पर चाप लगाया इसको, ये हो गया। इधर से भी वही काम, ओके। और इस भुजा पर मध्य बिंदु लेना है, ये देखिए। अब इसका मध्य बिंदु ये हो गया। अब यहाँ से मध्यिका खींचनी है, इसके सामने ये मध्यिका यहाँ पे आएगी। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पर ये जो बिंदु हमको मिलता है, ये हो गया जी, इसको जी से दिखाना है। अभी आपके सामने यहाँ पर चित्र में अच्छे से देख लीजिए कि हमने यहाँ दो कोण पहले से बनाया हुआ था, ये कभी अभी हमने आपके सामने ही बनाया। इस प्रकार से हमें इसका नाम भी लिख सकते हैं, यस टी वी। और हमारा तीसरा प्रश्न हुआ। चौथे प्रश्न देखते हैं। एक अधिक कोण एल एम एन खींच कर उसके सभी लंब खींचें, संगमन बिंदु को ओक नाम दें। अब एक अधिक कोण हमको खींचना है। अधिक कोण हमने एक बनाया, ये देखिए यहाँ पर एक अधिक कोण बनाया हुआ है, ये 90 अंश से अधिक का कोण है।
अधिक कोण हमने पहले से खींचा, एक अधिक कोण बना लिया। ये देखिए, सबसे पहले हम एक अधिक कोण बनाएंगे और बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, जो हम बता रहे हैं अभी बता रहे हैं खाली उतना ही करिए। एक अधिक कोण बनाइए, एक अधिक कोण बना लिया यहाँ पर, और फिर ये 90 अंश से अधिक का कोण एक बना लिया। ये देखिए, केवल इतना ही करना है आपको, अभी पहले इतना ही करिए। जिस तरह से मैं करते जा रहा हूँ उस तरह से आपको भी करना है। ये देखिए, ऐसे बनाया आपने और इसका नाम रख दीजिए LMN, इसका नाम हो गया LMN। अब इसके ऊपर हमें इस कोण से क्या करेंगे उसके लिए, क्योंकि अधिक कोण है तो इसका जो संगमन बिंदु होगा अंदर नहीं आएगा, वो बाहर आएगा, अधिक कोण है तो इस रेखा को आगे हम बढ़ा लेंगे। इस प्रत्येक जो रेखा हमको प्राप्त हो रही है इसको थोड़ा एक आभासी रेखा के रूप में इसको आगे हम बढ़ा लेंगे और इसको भी आगे हम बढ़ा लेंगे। तीनों जो रेखाएं हैं त्रिभुज की जो तीनों रेखाएं हैं, आप पीछे से इसको आभासी रेखा के रूप में इसको दर्शा लेंगे। यहाँ से देखिए, इसको आभासी रेखा के रूप में ऐसा दर्शा लेंगे हम। ध्यान से देखिए, यहाँ से आभासी रेखा के रूप में हम इसको दर्शा लेंगे। अब गोनिया की सहायता से ये देखिए, जैसे हमने उसमें दूसरे प्रश्न में आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये रेखा इसके ऊपर खींचेंगे और इसको पीछे तक खींच लेंगे। यहाँ पर शीर्षलंब खींचा, ये शीर्षलंब है, 90 अंश का कोण बनाता हुआ इस रेखा पर आ रहा है, इस कोण और इस रेखा पे। अभी इस कोण पे खींचना है, इस कोण पे, क्योंकि यहाँ जाएंगे तो बनेगा नहीं। अगर यहाँ से लेते हैं, इस कोण से लेते हैं तो ये यहाँ आएगा, यहाँ पर जाते हैं तो ये होता नहीं है, इसीलिए हमने इसको आभासी रेखा खींचने को कहा। तो यहाँ से आप इसको ये करिए, ये आभासी रेखा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपका ये शीर्षलंब, इसका शीर्षलंब ये हो गया इस रेखा पर, और इसका शीर्षलंब इसी तरह से इसको, ये जो आभासी रेखा हमने बनाया था यहाँ से इसका शीर्षलंब यहाँ से हमको मिलेगा। इस प्रकार से हमें ये और इसका जो संगमन बिंदु है, जब इसको आगे बढ़ाते हैं, संगमन बिंदु बढ़ाते हैं तो हमें ये यहाँ से प्राप्त होता है। दूसरा गोनिया हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये इससे लेते हैं तो ये यहाँ पर बनता है और फिर इसको हम आगे बढ़ा देंगे इसको। ये संख्या, ये रेखा हमको बाद में प्राप्त हुई। ये रेखा हमने जब शीर्षलंब खींचा, क्योंकि इसका शीर्षलंब ये है, इस कोण का शीर्षलंब यहाँ पे बन रहा है और इस कोण का शीर्षलंब यहाँ पे बन रहा है। तो इस प्रकार से ये इन रेखाओं को, आभासी रेखाओं को आगे बढ़ा देंगे। माने ये तीनों शीर्षलंब, ये शीर्षलंब यहाँ आकर मिलता है, ये शीर्षलंब यहाँ आके मिलता है और ये शीर्षलंब आके, तो ये इसका हो गया लंब केंद्र बिंदु, जिसे O से हमने दर्शाया। पांचवा प्रश्न है, WXYZ खींचकर, त्रिभुज XYZ खींचकर उसकी मध्यिका खींचें, उसके संगमन बिंदु को G से दर्शाएं। फिर वही चीज़ है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना है। इसके पहले हमने जो तीसरा प्रश्न देखा था उसमें अधिक कोण बनाना था, अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज माने 90 अंश का कोण बनाना है हमें। ये देखिए, एक हमने 90 अंश का कोण यहाँ बनाया हुआ है, एक रेखा खींचिए, एक इस रेखा एक आधार खींचिए और इसके ऊपर 90 अंश का कोण, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग उसी तरह से करिए, तो आपका प्रश्न जो सवाल होगा वो सही होगा। ये देखिए 90 अंश देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आर बिंदु लगा लीजिए 90 अंश और यहाँ से इसको मिला देना है ये, और इसके बाद यहाँ से इसको मिला देना है, इसको यहाँ से मिला देना है। ये देखिए, ये 90 अंश का कोण हो गया। अब क्या करना है, इसकी हमके मध्यिका खींचनी। मध्यिका खींचने के लिए हमने क्या कहा था, इस प्रत्येक भुजा के आधे से अधिक फैला लीजिए, जिसका मध्य बिंदु ज्ञात करना हो उसके आधे से अधिक हमने देखो यहाँ फैलाया, और इधर भी हमने ऐसे किया, आधे से अधिक फैलाया इसका, इस भुजा की, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आता है, और इसी भुजा को इधर से भी काट करना है। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर आभासी रेखा एक खींचेंगे इस पर, इसका मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर देखिए एक कट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे नहीं कट हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कट हुआ है, तो इसको और इसको मिलाना है। इसको मिलाएंगे तो हमको ये जो भाग है ये मध्य बिंदु प्राप्त हुआ,
यहाँ से लेकर इस कोण को मिलाना, इस कोण को, यहाँ से एक कोण को मिलाएंगे, इस कोण को मिलाना है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया हमारी मध्यिका, इस कोण के सम्मुख वाली भुजा की ये मध्यिका है। इसी प्रकार से इसका भी आधे से अधिक फैलाना है, इसका मध्य बिंदु प्राप्त करना है। देखिए ये यहाँ पर हमने किया, यहाँ पे किया, और उतना ही फैला के फिर इसको कम ज़्यादा नहीं करना है, इसको करके यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, ठीक है। इसको फिर मिला दिया यहाँ पे, ये और ये देखिए, इसको हमने मिलाया, यहाँ पे मध्य बिंदु प्राप्त हुआ। अब इस मध्य बिंदु को हम इस सामने वाली कोण से मिला देना है, इसको सामने वाली कोण से मिला देना है, ये सामने वाले कोण से मिला देना है, ये इसकी ये मध्यिका है। इसी तरह से इस कोण का भी करना है, इसको आधे से अधिक फैला लीजिए, आधे से अधिक मतलब इस रेखा के आधे से अधिक फैलाकर, ये देखिए यहाँ कट हुआ, उसके बाद उतना ही फैला हुआ रहने दीजिए, यहाँ पे कट करना है और उतना ही फैला रहने दीजिए, इस बिंदु से भी कट करना है, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये कट हो रहा है। इसके बाद ये जहाँ पे कट होता है इसको मिला दीजिए, यहाँ से ये इसका ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से इस कोण को मिला देना है, यहाँ पे इस कोण को मिला देना है, तो इसकी मध्यिका ये हो गई। अब इसका नाम लिख दीजिए L, M, N और G दिखा दीजिए, जहाँ पर इसका ये केंद्र है, संगामी बिंदु है, इसको G दिखा देना है। कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचकर उसके सभी मध्यिका और शीर्ष लंब खींच के उसके संगमन बिंदु के बारे में अपने निरीक्षण दंड कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने खींचा हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज माने जिसकी दो भुजाएं समान हो, एक भुजा कुछ भी हो सकती है लेकिन दो भुजा समान हो। इसकी लंबाई 6 है और इसकी लंबाई है 5, इसकी लंबाई 5 है और इसकी लंबाई भी 5 है। तो अब ये समद्विबाहु हो गया, मानी ये भुजा और ये भुजा सर्वांग सम है और ये 6 सेंटीमीटर है, और इसका नाम हमने लिख दिया ABC। और उसके बाद क्या करना है, उसमें शीर्ष लंब खींचना है। शीर्ष लंब हम गुनिया की सहायता से खींचेंगे, ये देखिए शीर्ष लंब। अब इसकी सहायता से इसके जो कोण है, कोण से इसको लेकर इस तरह से करेंगे 90 अंश का कोण बनाते हुए। आप ध्यान से देखिए, इसी तरह से आपको करना है, देखिए इसी तरह से आपको करना है। ब्लू पेन से मैं शीर्ष लंब बना रहा हूँ, ब्लू पेन से, ये शीर्ष लंब है ये, और यहाँ पे 90 अंश का कोण। अब इसी तरह से इस भुजा पर भी शीर्ष लंब बनाना है। इधर देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये इस भुजा पर, यहाँ पर ये शीर्ष लंब बन रहा है, ये देखिए ये शीर्ष लंब हो गया। ये समकोण त्रिभुज, समकोण यहाँ पे बन गया। उसके बाद इस भुजा पे, ये देखिए इस भुजा पर भी जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करिए। दोनों गुनिया लेना है, एक गुनिया से करेंगे तो नहीं होगा, दोनों गुनिया लेना है आपको। इस कोण से इस भुजा पर शीर्ष लंब, ये 90 अंश का कोण हो गया। तो इस प्रकार से ये तीनों शीर्ष लंब हमारे हो गए। अब उसके संगमन बिंदु के बारे में, शीर्ष लंब की, ये शीर्ष लंब हो गया। और उसके बाद सभी मध्यिका खींचनी है। मध्यिका के लिए हमको ये बिंदु प्राप्त करना है, ये बिंदु प्राप्त करना है, और उसको जिसे हमने लाल पेन से मिलाया हुआ है वो मध्यिकाएं हैं, और जो ग्रीन पेन से मिलाया हुआ है वो शीर्ष लंब है। ध्यान रखिए, इसीलिए हमने अलग अलग किया हुआ है। तो जो ग्रीन पेन से मिलाया हुआ है वो शीर्ष लंब है, और जो लाल पेन से मिलाया है वो मध्यिका है। मध्यिका हमको कैसे ज्ञात करें, इस भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। यहाँ पे प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और आधे से अधिक फैलाकर ये काटा और इधर काटा, फिर यहाँ रख के इधर काटा और इधर काटा, ये वाला। तो ये जो है इसको, इसका ये मध्य बिंदु प्राप्त हुआ। मध्य बिंदु से इस कोण को मिला देना है, तो ये मध्यिका हो गई। उसी तरह से हर एक प्रत्येक भुजा के लिए मध्यिका प्राप्त करनी है।
और उसको मिला देना है। तो अभी ये ओ जो है शीर्ष लंब का जो मध्य बिंदु जो संगमन बिंदु है वो ओ है, और मध्यिका का जो संगमन बिंदु होता है केंद्र कहते हैं, उसको जी से दर्शाते हैं। ये जी है, ये जी से दिखाया हमने। तो ये देखो यहाँ पर है शीर्ष लंब का जो संगमन बिंदु है यहाँ पर है, और मध्यिका का जो केंद्र है वो यहाँ पर है। तो दोनों में इस प्रकार से ये एक ही जगह पर नहीं होते, ये अलग अलग जगहों पर हो जाते हैं। अभी एक और प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न, आइए देखते हैं। 7वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक प्रश्न दिया गया है, त्रिभुज है ए बी सी और उसकी मध्यिकाएँ खींची गई हैं। मध्यिका आर सी पी ए पी और बी क्यू, और इसका केंद्र है जी। ए बी सी में अब इतना ध्यान दीजिए कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक का भाग होगा इसका दुगुना होता है जी और ए, मैंने जितना आर और जी है उसका डबल है, उसका दुगुना होगा जी और सी। बी और जी जितना है उसका आधा होगा जी और क्यू। ए बी सी में बिंदु जी यह मध्यिका संगमन बिंदु है। यदि आर जी 2.5 है तो जी सी बराबर कितना, अगर ये 2.5 है तो ये इसका दुगुना हो जाएगा, तो ये है 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसका दुगुना हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को। तीसरा है, यदि रेख बी जी बराबर 6 हो तो बी क्यू बराबर कितना, बी जी 6, बी जी अगर 6 है तो बी क्यू कितना होगा। तो ये 6 है और ये 6 का आधा ये है, तो 6 यहाँ से यहाँ तक 6 और ये 3, ये मिला के हो गया 9। यदि रेख ए पी 6 हो, ए पी 6 हो, यहाँ से यहाँ तक अगर 6 है तो ए जी बराबर 4, ए जी ये 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, तो जी पी बराबर 2। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न 4.1 का प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।